क्या आप जानते हैं भारत का सबसे पुराना शहर आज भी जिंदा है? भारत का सबसे पुराना शहर कौन सा है? ये सवाल इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और शोधकर्ताओं के बीच लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। हालांकि कई प्राचीन शहर जैसे वाराणसी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो भी बेहद पुराने हैं, लेकिन अधिकतर विद्वान वाराणसी को भारत का सबसे पुराना निरंतर बसने वाला शहर मानते हैं। वाराणसी भारत का सबसे प्राचीन जीवित शहर। वाराणसी, जिसे काशी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है, गंगा नदी के किनारे बसा एक अत्यंत प्राचीन शहर है। इसका इतिहास लगभग 3000 से 5000 वर्ष पुराना माना जाता है, जबकि कुछ धार्मिक ग्रंथ इसे इससे भी अधिक प्राचीन बताते हैं। ये शहर न केवल भारत बल्कि दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे हुए शहरों में से एक है। वाराणसी का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जैसे वेद, पुराण और महाकाव्य। हिंदू धर्म में इसे सबसे पवित्र शहरों में गिना जाता है। माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव का निवास है और इसीलिए इसे अविनाशी नगरी कहा जाता है। प्राचीन काल में वाराणसी शिक्षा और ज्ञान का एक बड़ा केंद्र था। यहाँ अनेक विद्वान, साधु संत और दार्शनिक निवास करते थे। पास में स्थित सारनाथ वो स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिससे ये शहर बौद्ध धर्म के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। वाराणसी भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी मानी जाती है। यहाँ के घाट, मंदिर, संगीत, कला और परंपराएं इसकी प्राचीनता को दर्शाती हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर इस शहर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ लाखों श्रद्धालु हर साल दर्शन के लिए आते हैं। गंगा नदी के किनारे बने घाट जैसे दशाश्वमेध घाट और मणिकर्णिका घाट न केवल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध हैं, बल्कि ये जीवन और मृत्यु के दर्शन को भी दर्शाते हैं। यहाँ प्रतिदिन होने वाली गंगा आरती एक अद्भुत दृश्य होती है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। हालांकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वाराणसी से भी अधिक प्राचीन, लगभग 2600 ईसा पूर्व माने जाते हैं, लेकिन ये शहर अब खंडहर बन चुके हैं और यहाँ निरंतर मानव निवास नहीं है। इसके विपरीत वाराणसी हजारों वर्षों से लगातार आबाद है, जो इसे विशेष बनाता है। अन्य प्राचीन शहरों से तुलना। भारत में कई अन्य प्राचीन शहर भी हैं, जैसे उज्जैन, पटना यानी प्राचीन पाटलिपुत्र और मदुरै। ये सभी शहर भी हजारों वर्षों पुराने हैं और अपने अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध हैं। उज्जैन ये प्राचीन काल में अवंती राज्य की राजधानी था और खगोल विज्ञान का केंद्र था। पटना मौर्य और गुप्त साम्राज्य की राजधानी रहा है। मदुरै दक्षिण भारत का एक प्राचीन सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र है। लेकिन इन सभी शहरों के बावजूद वाराणसी की निरंतरता यानी कंटिन्यूटी और धार्मिक महत्व इसे सबसे अलग बनाते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार वाराणसी को भगवान शिव ने स्वयं बसाया था। ये माना जाता है कि जो व्यक्ति यहाँ मृत्यु को प्राप्त करता है, उसे मोक्ष यानी मुक्ति मिलती है। इस कारण यहाँ हर दिन हजारों लोग अपने जीवन के अंतिम समय में आने की इच्छा रखते हैं। आधुनिक समय में वाराणसी आज भी एक जीवंत शहर है, जहाँ प्राचीनता और आधुनिकता का अनोखा संगम देखने को मिलता है। यहाँ विश्वविद्यालय, बाजार, पर्यटन स्थल और आधुनिक सुविधाएं भी मौजूद हैं, लेकिन इसकी आत्मा अब भी प्राचीन परंपराओं में बसी हुई है। इस प्रकार यदि हम सबसे पुराना शहर का अर्थ लें, यानी वो शहर जो सबसे लंबे समय से लगातार बसा हुआ है, तो वाराणसी को भारत का सबसे पुराना शहर माना जाता है। हालांकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर ऐतिहासिक रूप से अधिक प्राचीन हैं, लेकिन उनकी निरंतरता नहीं रही। वहीं वाराणसी आज भी उसी प्राचीन गौरव के साथ जीवित है। इसलिए इतिहास, धर्म, संस्कृति और निरंतरता के आधार पर वाराणसी को भारत का सबसे प्राचीन शहर कहना उचित और स्वीकार्य माना जाता है। वाराणसी का जीवन केवल धार्मिक और आध्यात्मिक पहलुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये शहर सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। प्राचीन काल से ही ये व्यापार, हस्तशिल्प और शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ की प्रसिद्ध बनारसी साड़ियाँ पूरी दुनिया में मशहूर हैं। रेशमी कपड़ों पर की जाने वाली महीन कढ़ाई और जरी का काम इस शहर की पहचान बन चुका है। हजारों परिवार इस उद्योग से जुड़े हैं, जो पीढ़ियों से इस कला को जीवित रखे हुए हैं। इसके अलावा वाराणसी में लकड़ी के खिलौने, पीतल के बर्तन और हस्तनिर्मित वस्तुएं भी बड़ी मात्रा में बनाई जाती हैं।
ये शहर एक समय में व्यापारिक मार्गों का महत्वपूर्ण केंद्र था, जिससे इसकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रही। शिक्षा और ज्ञान का केंद्र। प्राचीन समय में वाराणसी को ज्ञान की नगरी कहा जाता था। यहाँ विद्वानों, दार्शनिकों और गुरुओं का निवास होता था। छात्र दूर दूर से शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ आते थे। आधुनिक समय में भी ये परंपरा जारी है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU एशिया के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक है। यहाँ देश विदेश से छात्र पढ़ने आते हैं। इसके अलावा संस्कृत, संगीत, कला और दर्शन की शिक्षा के लिए भी वाराणसी विश्व भर में प्रसिद्ध है। संगीत और कला की नगरी। वाराणसी को भारतीय शास्त्रीय संगीत की जन्मस्थली भी कहा जाता है। यहाँ कई महान कलाकारों ने जन्म लिया और अपनी कला से दुनिया को प्रभावित किया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो शहनाई के महान उस्ताद थे, इसी शहर से जुड़े थे। उनकी धुनों ने वाराणसी को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। इसके अलावा बनारस घराना, तबला, सितार और नृत्य की परंपराएं भी यहाँ की विशेषता हैं। घाटों का महत्व और जीवन दर्शन। वाराणसी के घाट केवल धार्मिक स्थान नहीं हैं, बल्कि वे जीवन और मृत्यु के दर्शन को भी दर्शाते हैं। दशाश्वमेध घाट, यहाँ की गंगा आरती विश्व प्रसिद्ध है। मणिकर्णिका घाट, ये शमशान घाट है जहाँ अंतिम संस्कार होते हैं। यहाँ का वातावरण ये सिखाता है कि जीवन और मृत्यु एक ही चक्र के दो पहलू हैं। यही कारण है कि वाराणसी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है। त्योहार और परंपराएं। वाराणसी में हर दिन एक उत्सव की तरह होता है, लेकिन कुछ त्योहार विशेष रूप से भव्य होते हैं। देव दीपावली, इस दिन पूरे शहर के घाट दीपों से जगमगा उठते हैं। महाशिवरात्रि, भगवान शिव के भक्तों के लिए ये सबसे बड़ा पर्व होता है। होली, बनारस की होली अपने अनोखे अंदाज के लिए प्रसिद्ध है। इन त्योहारों के दौरान शहर की ऊर्जा और भी अधिक जीवंत हो जाती है। पर्यटन और वैश्विक पहचान। आज वाराणसी केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। हर साल लाखों विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं, जो भारतीय संस्कृति, योग, ध्यान और आध्यात्मिकता को करीब से समझना चाहते हैं। सारनाथ भी पर्यटन का प्रमुख केंद्र है, जहाँ बौद्ध धर्म के अनुयायी बड़ी संख्या में आते हैं। आधुनिक विकास और चुनौतियाँ। हालांकि वाराणसी एक प्राचीन शहर है, लेकिन ये आधुनिक विकास की ओर भी तेजी से बढ़ रहा है। सड़कों का विस्तार, घाटों का पुनर्निर्माण, पर्यटन सुविधाओं में सुधार, इन सभी प्रयासों से शहर को और बेहतर बनाया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही कुछ चुनौतियां भी हैं। बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण, गंगा नदी की स्वच्छता। सरकार और समाज मिलकर इन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वाराणसी केवल भारत का सबसे पुराना शहर ही नहीं, बल्कि ये एक जीवंत संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। ये शहर हमें सिखाता है कि समय बदलता रहता है, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़कर हम अपनी पहचान को हमेशा जीवित रख सकते हैं। इसी कारण वाराणसी को अनादि और अनंत शहर कहा जाता है। एक ऐसा शहर जो कभी खत्म नहीं होता, बल्कि हर युग में नई ऊर्जा के साथ जीवित रहता है।